पैकिंग मेरी रात ही हो गई थी और काफ़ी लेट हो गए थे, इस वजह से मैंने कलर नहीं लगाया था। तो आज सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना नेचुरल ब्राउन कलर इस ट्रेस का लिया है, जो मैं अक्सर लगाती हूँ, आपको दिखाया और बताया भी है। तो ये कलर काफ़ी सही लगता है मुझे, नेचुरल ही इससे कलर आता है। ऐसा नहीं है कि हेयर बिल्कुल अलग से लगते हों, जैसे ब्लैक कलर लगाने के बाद बिल्कुल डार्क ब्लैक अलग ही नज़र आती है, ब्राउन लगाने के बाद अलग ही ब्राउन, एक मरगंडी कलर होता है, बरगंडी कलर। तो नेचुरल ब्राउन मुझे और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, हम दोनों ने यही लगाया है। फिर नहाए धोए रेडी शेडी हुए और निकल गए हैं हम ससुराल जाने के लिए। आज वहीं पर है शादी और हमारी जो ससुराल है वो है हसनपुर। तो जी ससुर जी भी मेरे घर पर हैं और देवरानी भी घर पर है। उनको नहीं जाना क्योंकि अभी उनके बेटे का इलाज चल रहा है और अभी उनको 1-2 रोज़ में फिर वापस हॉस्पिटल जाना था। तो जी हम जा रहे हैं अपने घर और ससुर जी हैं हमारे घर, ठीक है। तो रास्ते में लिए हमने दोनों बेटियों के लिए सनग्लासेस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, और थोड़े से ना हम लेट भी हो गए, तकरीबन 9 बजे के वक्त हम लोग निकले हैं। तो जुनेशा के लिए भी लिया एक चश्मा, यहाँ देखिए ये लगाए हुए हैं। किंजा के लिए भी लिया, इससे पहले थे दोनों के पास, बट बच्चे तोड़ देते हैं। जब भी हम लोग निकलते हैं तो हमें ये ज़रूर लेने होते हैं, क्योंकि एक ही बार लेते हैं और सेकंड टाइम जब जाने का नंबर आता है उस वक्त तक बच्चे उनको ख़त्म कर चुके होते हैं। तो जी मेरे साथ बच्चों में है तरब, जुनेशा और किंजा। किंजा को लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि तरब और जुनेशा को लेकर जाऊंगी, लेकिन किंजा को लाने का रीज़न था, और वो ये कि किंजा मुस्तकिल बुकों में लगी रहती है, उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो आ भी नहीं रही थी। तो मेरे पीछे भी वो कुछ नहीं करती सिवाय बुकों के। उसको सुबह से शाम तक आप बिठाए रखिए, वो बुकों के पास से हटने का नाम नहीं लेती है, और ये चीज़ उसको नुकसान दे सकती है। बस यही सोचकर, क्योंकि मैं सब जब सामने होती हूँ तो मैं उसको टाइम टेबल से बिठाती हूँ और मेरे पीछे उसको फुल फ्रीडम मिल जाती है और वो बिल्कुल नहीं हटती। तो बस यही सोच रखकर मैंने उसको लिया है, जबकि अनाबिया मेरी बहुत रो भी रही थी और बहुत ज़्यादा उसको लग रहा था कि सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही। मेरा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन बाइक पे सब आ भी नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पर जी देखिए रास्ते में हम रुके थे शिवा ढाबे पे, ये हमारा फेवरेट ढाबा है। खाना पीना हमें कुछ था नहीं, क्योंकि शादी को लेट भी हो रहे थे और शादी में खाना शाना खाना था और डाइटिंग चल रही है। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है, तो सुबह भी मैं कुछ खा पी कर नहीं चली थी। बस यहाँ हमने ली है आइसक्रीम। तरब की सिटी गुम है, फर्स्ट टाइम वो बाइक पर इतने लंबे सफ़र के लिए बैठी है, तो उसको देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो अजीब सी, मतलब हंस भी नहीं रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है, वरना बहुत ज़्यादा हंसती रहती है और बहुत खुश रहती है, लेकिन उसको अजीब सा लग रहा था। प्लस धूप भी अच्छी खासी हो रही थी। तो बस ढाबे पर कुछ टाइम हम रुके हैं, उसके बाद जी फिर दोबारा से हम निकल गए थे और हवाएं काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन साथ साथ जो धूप है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी। मुझे इतना आइडिया नहीं था लेकिन। तो जी बस यहाँ पर देखिए मैं आपको नर्सरियाँ दिखा रही हूँ, हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। और ये हमारे घर जाने से पहले ही एक रोड पड़ता है गजरौली का, जिस पर काफ़ी सारी नर्सरी हैं और बहुत खूबसूरत और काफ़ी अच्छी यहाँ से ना फूलों की खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। ये है जी रास्ता हमारे घर का, जहाँ हम विदा होकर सबसे पहले आए थे और हमारी सास हमें लेकर आई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो थक कर काफ़ी बुरा हाल हो चुका है, बच्चे भी थक गए हैं। किंजा को तो ये है कि बस अब बाइक कहीं ना कहीं रुक जाए। तो जी यहाँ से एंट्री शुरू हो रही है अब हमारे घर की, यानी कि हसनपुर में। अब यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए बोर्ड जो चेंज हो चुके हैं, पहले ये ग्रीन हुआ करते थे, अब इनको ऑरेंज कर दिया गया है। तो बहुत खुशी सी हो रही है कि हाँ चलो अपनी ससुराल हम जा रहे हैं। वहाँ पर भी सब हमारा वेट करते हैं। शादी में अभी तक कोई नहीं गया था, जबकि हमें तकरीबन 12 बज चुके थे और दोपहर का ही प्रोग्राम वहाँ पर था। तो हमारे ही इंतज़ार में सब बैठे थे और बस अब पहुँचने वाले हैं हम अपने घर। ये देखिए जी हमारे मोहल्ले की गलियाँ हैं ये। और ये है हमारे यहाँ की मस्जिद, हमारे मोहल्ले की। और ये है जी गली हमारे अपने घर वाली। और अमान हमारे साथ साथ ही पहुँचे हैं। अमान भी अच्छा गया है, बस से अमान को भेजा था हमने, बैग लेकर अमान हसनपुर पहुँचे हैं और साथ साथ ही हम लोग पहुँचे।
और हमारे पहुंचते ही देखिए सभी बच्चे बाहर आ गए हैं और हमारी जेठानी ऑलरेडी गेट पर हमारे इंतज़ार में खड़ी हुई थी। बहुत खुश होते हैं सब जब भी हम लोग हसनपुर जाते हैं या उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ हम लोग आने वाले हैं। घर पहुंचकर कुछ टाइम किया हमने रेस्ट और थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम लग गए थे शादी में जाने की तैयारी में। तो बहुत लाइट सा नॉर्मली मेकअप हमने किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेकअप करने का मन तो नहीं था, लेकिन शादी में जाना है तो थोड़ा बहुत तो करना बनता ही है। तो बस लाइट लाइट सा हम लोगों ने मेकअप किया था। देवरानियाँ अपने कमरे में कर रही थी। अच्छा, मैं गुलिस्ता के ही कमरे में हूँ, जो यहाँ पर आई थी, मैंने आपसे मिलाया भी है, तो मैं वहीं थी। मैंने अपना कमरा अभी नहीं खोला है क्योंकि काफ़ी डस्ट वहाँ पर इकट्ठी हो रही है। तकरीबन 1 साल में मैं वहाँ गई हूँ। तो बस यहाँ पर आ गए हैं हम लोग तैयार होकर सभी शादी में, देवर देवरानियाँ और जी मेरे हस्बैंड, बच्चे, सब। काफ़ी अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली के साथ हम लोग निकलते हैं। अच्छा, वहाँ पहुँचकर और भी काफ़ी सारे रिलेटिव मिले और बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे दिन में किसी से मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा मन करता है कि ढेर सारी बातें कर लूँ, क्योंकि आजकल मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि एक साथ सब लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मौका होता है तभी मुलाकातें हो पाती हैं, वरना नहीं हो पाती किसी से भी मुलाकात। अगर हम एक के घर जाते हैं तो सिर्फ उसी से मुलाकात होती है, कोई हमारे घर आ रहा है तो सिर्फ हमसे मुलाकात होती है। लेकिन शादी ब्याह के कुछ ऐसे मौके होते हैं जिन पर हम सभी से मिल लेते हैं और सबकी ही खैरियत भी मिल जाती है और दिल भी खुश हो जाता है। तो मेरा मन करता है कि मैं शादी में पूरी फुर्सत से जाऊं और सबसे ही पूरी फुर्सत में बातचीत करूं, सबसे